सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम डेट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, सारी चीजें देखेंगे कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। और मोटा मोटा देखो, आप लोगों ने अपना कैलकुलेशन कर लिया होगा भाई, नवंबर में 2 ही दिन ऐसे बचते हैं भाई जहां पे एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है। ठीक है, बट देखो वो डेट बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन बाजार में चल रहा है ना कि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स किस दिन होगा, भाई ये सबसे बड़ा, सबसे वाहियात, सबसे बेतुका क्वेश्चन है। भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? भाई ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को ना इस बात की टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि भाई अब अपकमिंग एग्जाम किस डेट पे होगा, और स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम की तो आप लोगों को टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। भाई अभी आप में से कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स देख के आए हैं? भाई मुझे ये बताओ, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में क्या फर्क है? भाई मोटा मोटा 19-20 का फर्क आता है। और भाई एग्जैक्टली एग्जाम का लेवल आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ ऑलमोस्ट सेम रहता है। मतलब जो भी स्टूडेंट आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स दे के आए हैं भाई, सबसे पहले तो आपको ये बेतुके सवालों के पीछे जाना नहीं चाहिए। बिकॉज भाई अब जो ये टाइम चल रहा है ना भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भाई ये आप लोगों का आगे वाला फ्यूचर डिसाइड करेंगे। भाई इस साल आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी ये डिसाइड करेंगे। भाई इस टाइम में आप लोग को अपनी पीक एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए। भाई सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैक्सिमम समय या तो आप प्रैक्टिस करो, मेंस एग्जाम के क्वेश्चन लगाओ। भाई आईबीपीएस पीओ मेंस सिर पे आके खड़ा हुआ है, भाई 20 दिन से कम का समय बचा है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल समय नहीं मिलेगा एसबीआई पीओ मेंस के लिए, भाई वो भी ऑलमोस्ट सिर पे आके खड़ा हो चुका है। तो भाई यहां पे मैं आप लोगों को बस यही चीज सजेस्ट करूंगा कि भाई इस चीजों में टाइम वेस्ट मत करो कि एग्जाम की डेट क्या हो सकती है। भाई सारे स्टूडेंट जो भी आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, भाई मैं आपको बहुत सिंपल यहाँ पे बात बता रहा हूं। भाई आप लोग दो ही फॉर्मूला यूज करो। भाई सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। भाई प्रीलिम्स के लिए आप लोग बस और बस मॉक्स लगाओ, इसके अलावा एक भी नई चीज मत करना, बस और बस मॉक्स लगाओ एसबीआई पीओ के लिए। और इसके अलावा जो बाकी का आपका समय बचता है भाई, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ आप लोग पीओ मेंस के। और यहाँ पे हम डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं प्रैक्टिस से आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस में, और प्रीलिम्स की तैयारी आप लोग बस और बस मॉक टेस्ट से करो। इससे ज्यादा और किसी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अब भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई हमें एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स क्या लग रही है। भाई देखो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप में से सब लोगों को पता होगा। इसलिए देखो आप लोगों ने मांगा है तो भाई मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ। अपने को नवंबर की बात कर लेते हैं। भाई एसबीआई ने बोला है प्रीलिम्स के एग्जाम नवंबर के महीने में होगा। ठीक है, तो कब कब हो सकता है? भाई मैंने यहाँ पे गोले बना रखे हैं और क्रॉस कर रखे हैं। ठीक है भाई, देखो एग्जाम है तो एग्जाम या तो हमारा सैटरडे को हो जाएगा या फिर संडे को होगा। भाई ये तो बात हमारी साफ साफ क्लियर हो जाती है। अब देखो ये सारे दिन देख लो भाई, अब हमारे पास सैटरडे संडे कब कब आता है? एक 4 नवंबर, 5 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, ये हमारे पास सारे सैटरडे संडे बनते हैं। अब देख लेते हैं किस किस दिन एग्जाम नहीं हो सकता। भाई 11 नवंबर, 12 नवंबर, भाई दिवाली वाले दिन तो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे हम पटाखे फोड़ रहे होंगे, यहाँ पे क्वांट के क्वेश्चन लगाएंगे कि भाई यहाँ पे मैं एक सुतली घुमा लेता हूँ भैया और एक जल्दी से रीजनिंग का पजल बना लेता हूँ। तो भाई दिवाली के दिन तो हो नहीं सकता, तो 11 और 12 वहां चली गई। 18 और 19 कहां चली गई? भाई एसबीआई से पहले आरबीआई ने अपने आरबीआई असिस्टेंट की घोषणा कर दी प्रीलिम्स एग्जाम की कि 18 नवंबर 19 नवंबर को आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होगा। मतलब 18 और 19 भी चली गई। और क्या बचा हमारे पास? 4 और 5 नवंबर। भाई 5 नवंबर आप में से सब लोगों को पता भाई आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जाम है, तो वो भी चला गया। मतलब कुल मिला के अब बचे हमारे पास 3 दिन, 4 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर। अब देखो 4 नवंबर को एग्जाम होना इसलिए थोड़ा मुश्किल है बिकॉज देखो अगर 4 नवंबर को एग्जाम होता तो 15 दिन के आसपास आपका एडमिट कार्ड पहले आ जाता है। और उसके अलावा 4 नवंबर को अगर एग्जाम होगा तो 5 को तो हो नहीं सकता, तो 4 के बाद डायरेक्टली 25 को करेगा एसबीआई, इसके चांसेस बहुत कम है। तो एक बार अगर हम 4 के चांसेस हटा लें तो मैक्सिमम मेजोरिटी जो चांसेस हमारे बन रहे हैं, जो मैं बहुत पहले भी आप लोगों को बोल चुका था कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है, जो मुझे एजीएम सर से बात करके पता चला था। ठीक है, अब देखो दिसंबर की बात तो हो नहीं रही है, तो नवंबर में भी लास्ट का जो हफ्ता बचता है भाई 25 नवंबर, 26 नवंबर, यही वो 2 तारीख है, सारी तारीख कटने के बाद जब प्रीलिम्स एग्जाम होने की घोषणा एसबीआई कर सकता है। अब आपको यह करना है भाई, क्या 25-26 नवंबर की माला जपते रहे सुबह से शाम तक? भैया 25 को होगा, 26 को होगा, 25 को होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 25 को हो, 26 को, मैं तो कह रहा हूं 4 नवंबर को हो जाए या 1 नवंबर को हो जाए, तो भाई आपकी तैयारी उस स्तर की, उस लेवल की, उस स्टेटस की होनी चाहिए कि भाई अगर एग्जाम आज रात को एसबीआई बोलता है ना कि भाई रात को 12 बजे तुम्हें उठ के एग्जाम देना है, तो तुम्हारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि रात को 12 बजे उठ के तुम एग्जाम दो और उस एग्जाम को भी फोड़ के आओ। तो भाई अगर तुम इसलिए बैठे हो कि भैया 25 नवंबर को एग्जाम होगा, एक महीने से कम बचा है, तो भाई अब मैं क्या तैयारी करूंगा, तो भाई तुम्हारी तैयारी
हो ही नहीं सकती, तुम्हारा पेपर निकल ही नहीं सकता। अगर तुम इस उम्मीद में बैठे हो कि पहले डेट पता चलेगी फिर मैं पढ़ूंगा, तो भाई मैं पहले ही बता देता हूं, अगर उस चीज का इंतजार कर रहे हो तो तुम पेपर से पहले फेल हो चुके हो, पेपर देने की भी जरूरत नहीं है। घर वालों को जाके बोल दो मम्मी पापा मैं फेल हो चुका हूं, बिकॉज मेरा मन डेट में ज्यादा लगता है, एग्जाम की तैयारी में कम लगता है। अब देखो भाई, इस वीडियो को बनाने के पीछे का बस एकमात्र उद्देश्य यही था कि भाई आप लोगों के दिमाग को खोलना, कि भाई तुम लोग जो ये बेवकूफियां करते हो ना सुबह से रात तक, भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ, भाई एक्सपेक्टेड डेट, ये वो, भाई इन चीजों को अब इस टाइम पे छोड़ दो, बिकॉज ये पीक टाइम है। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये अगले 2-3 महीने तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ये 2-3 महीने दिल लगा के दिन रात पढ़ाई कर लो, भाई सिलेक्शन की गारंटी कर सकते हो तुम यहाँ पे। पर वहीं अगर ये वाली बेवकूफी अभी भी नहीं छोड़ोगे ना, तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हो और रिजेक्शन के नजदीक जा रहे हो। अब देखो भाई, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाना। पर अगर अच्छा लगा, लग रहा है कि भाई मेरे और भी दोस्त हैं जो ये बेवकूफी कर रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का तुम्हारा हक बनता है, बिकॉज मैं एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें बोल रहा हूं कि भाई मेरे हर भाई बहन तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे उनका भी दिमाग खुलेगा। यार इन चीजों के पीछे भाग के कुछ नहीं होता, बस और बस तैयारी करो, दिन रात तैयारी करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, नीचे वीडियो के कमेंट में डाल दो। अपना बड़ा भाई होने के नाते पूरी कोशिश करूंगा भाई जल्द से जल्द आपके हर डाउट का निवारण करा सकूं।